एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक छोटा सा गांव होता है। ये गांव पहाड़ों के बीच एक प्यारी सी आबादी पे, मुख्तसर सी वो आबादी पे मुश्तमिल होता है। और यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की भी रहती थी जो इस गांव की रौनक थी। वो पूरे गांव में इधर उधर फिरती रहती थी और सबकी मदद करती थी। उसका दिल बहुत साफ था और वो इस गांव की एक वाहिद ऐसी लड़की थी जो बहुत बहादुर भी थी। और उसका काम ही ये था कि वो जो है चीज़ों को खोजने में, कुछ ना कुछ तलाश करने में लगी रहती थी। और उसे कुछ हासिल करने का बहुत शौक़ था कि मैं कोई ख़जाना हासिल कर लूँ या मैं कुछ नया तलाश कर लूँ। वो इसी काम में दिन भर जंगल में रहती थी। उसके माँ बाप उसे काफ़ी मना भी करते थे, लेकिन वो किसी का नहीं सुनती थी। उसे ऐसा लगता था कि एक दिन वो अपनी ज़िंदगी ज़रूर बदल देगी, क्योंकि उसके माँ बाप और वो लोग बहुत गरीब लोग थे। तो एक दिन वो दरख्त के बीचों बीच छुपी हुई कुछ तलाश कर रही थी, तो अचानक से उसे दरवाज़ा दिखाई देता है। वो दरवाज़ा मिट्टी में ढका हुआ होता है। वो रोज़ कुछ ना कुछ देखती थी जंगल में आके, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा मिल जाता है। और उस दरवाजे पे कुछ अजीब सी लैंग्वेज भी लिखी होती है, जैसे सदियों पुराना कोई पुराना सा दरवाज़ा हो। फिर जैसे उस दरवाजे पे से मिट्टी हटाने की कोशिश करती है, तो उसके अंदर से खूबसूरत सा आईना निकलता है जो बहुत चमकदार होता है और उसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही होती है। वो उसे देख के चौंक जाती है। वो आईना उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। फिर अचानक से उस आईने में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि आमिना, तुम कैसी हो? तो वो देख के बहुत हैरत में हो जाती कि इस आईने को मेरा नाम कैसे पता चला। तो वो कहता है कि आमना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और तुम जो चाहती हो मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। तो ये तो उसे एक ख्वाबों में लग रही थी कहानी हो जैसे, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन वो फिर भी उस आईने की तरफ देखती रहती है और उसकी धुन में मगन हो जाती है। फिर अचानक से वो आईने में से रोशनी निकलती है और अंदर उसे दुनिया दिखाई देती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है। अंदर चरिंदे परिंदे घूम रहे होते हैं, अब आसमान पे उड़ रहे होते हैं, नहरें बह रही होती हैं और बहुत कुछ, और खूबसूरत पहाड़। तो वो आईने के अंदर चली जाती है। वो उस आईने के अंदर जैसी जाती है तो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। फिर वो आईना कहता है, बोलो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। तो वो कहती है, हाँ मुझे अमीर बनने का शौक़ है, लेकिन मैं लोगों की मदद करने के लिए अमीर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पास इतने पैसे हों जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो वो आईने के अंदर घूमने में इतनी मगन होती है कि वो भूल ही जाती है कि उसका टाइम ख़त्म होने वाला है। वो आईना कुछ ही देर के लिए नमूदार हुआ था। उस आईने ने थोड़ी ही देर में उसे इतनी अच्छी दुनिया दिखा दी थी, लेकिन उस आईने ने यह भी कहा था कि अगर तुम अपने अंदर अच्छाइयाँ बरकरार रखोगी तो ये शान और शौकत तुम्हें बाद में भी मिलेगी जब तुम मेरे अंदर से बाहर चली जाओगी। तो भी वो जल्दी से टाइम ख़त्म होने लगता है, तो वो आईने के बाहर आ जाती है। लेकिन आईने ने जाते जाते उससे एक बात कही थी कि अगर तुम ज़रा सी भी अपने अंदर लालच हवस लेके आओगी तो ये जो तुम्हारे पास सब कुछ है तुमसे छिन जाएगा और मैं टूट जाऊंगा। लेकिन वो ये सब भूल जाती है और वो बड़ी सी गाड़ी अपने सामने खड़ी हुई देखती है और अपने आप को एक मलका के कपड़ों में देखती हुई जब देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर जैसे ही उस गाड़ी में बैठती है तो वो गाड़ी से कालीशान घर के बाहर रुकती है, ले जाती है और वो समझती है कि उसका जो पुराना वाला घर था वो नहीं रहा, अब वो सब कुछ बदल चुका है। और वो ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जिस तरह वो लोगों की मदद करती थी वो छोड़ देती लोगों की मदद करना और उसकी अच्छाइयाँ भी कम होने लगती हैं। अब वो अपनी शान और शौकत में ही मगन हो जाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे खाने खाना, और वो इस तरह रहना शुरू हो जाती है। और शायद उसके अंदर थोड़ा गुरूर और तकब्बुर भी आ गया था, तो वो गुरूर और तकब्बुर भी करने लगती है। तो उसकी इन बुराइयों की वजह से वो आईना टूटने लगता है हल्का हल्का करके, और उसको इस बात की खबर ही नहीं होती कि उसको आईना टूट रहा है। फिर जैसी जैसी वो थोड़ा थोड़ा आईना टूटता जाता है उसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उससे छिनना शुरू हो जाती हैं। जैसे उसके अच्छे कपड़े गायब होना शुरू हो जाते हैं, उसकी अच्छी वाली गाड़ी गायब होना शुरू हो जाती है, उसका घर गायब होना शुरू हो जाता है, और फिर आखिर में वो एक नॉर्मल कपड़ों में और नॉर्मल से अपने पुराने वाले घर में आ जाती है। फिर वो कहती है, ये सब ऐसा क्यों हुआ? आईने तो मुझसे कहा था कि बाद में भी ये सब चीज़ें बरकरार रहेंगी। वो भूल जाती है। वो फ़ौरन आयरे के पास जाती है जहाँ पे वो उसे आईना मिला था। तो वो आईना उससे कहता है, तो वो आईने से सवाल करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो कहा था मेरे पास ये सब कुछ रहेगा अगर मेरे अंदर अच्छाइयाँ रहेंगी। तो उसने कहा, तुम शायद भूल गई, मैंने तुमसे कहा था जब तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ रहेंगी तब तक तुम्हारे पास ये सब कुछ आएगा, वरना ये सब छिन जाएगा।
तो वो कहती है मैं तो ये भूल ही गई थी। लेकिन वो आईना कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं, अब मैं टूट चुका हूँ, अब तो मैं वही ज़िंदगी गुजारनी होगी जो तुम्हारे पास पहले थी।